आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारी इस बार की क्वार्टर की लेसन स्टडी में, जिसका शीर्षक है एक वादा, प्रभु की अनंत वाचा। तो जानते हैं कि ऐसा क्या वादा करा है परमेश्वर ने हमारे साथ, जानते हैं कि वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। इन बातों का जवाब जानने के लिए आप हमारे इस छोटे से सफर में हमारे साथ बने रहिए। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे दूसरे लेसन में, जिसका शीर्षक है द कवेनेंट प्राइमर, प्रथम वाचा। तो आइए हम अपनी चर्चा में चलते हैं और जानते हैं कि हमारा आज का लेसन हमारे लिए क्या लेकर आया है। वाचा क्या है, वाचा के तत्व क्या हैं और वाचा में क्या कोई आशा पाई जाती है, इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो आइए अपनी क्लास में चलते हैं और इस स्टडी का लुत्फ उठाते हैं। तो हम पहले एक आयत पढ़ेंगे। मोंटी, अगर आप पढ़ें 19 बाब 5वीं आयत। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, हाँ, तो सब लोगों में से हाँ, तू ही मेरे निज धन ठहरोगे। अगर तुम क्या करोगे, देखिए कंडीशन है। अब वाचा क्या है एक्चुअली? व्हाट इज एन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में एक समझौता होता है। ओके, दो लोगों के बीच में एक समझौता होता है, एक वादा है। एक वादा है। वादा किसका है? जो कंडीशन रख रहा है। नहीं, वादा एक पार्टी कर रही है या दोनों पार्टी कर रही है? दोनों पार्टी कर रही है। विल अब हो सकती है, विल भी है, बिल्कुल सही है, विल भी है, पर विल बाद में है। हम इसको पहले यही लें कंडीशन जो हम लेके चल रहे हैं। तो वाचा कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो एक एग्रीमेंट है दो जनों के बीच में। अब हम इस आयत को वापस से पढ़ते हैं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, हाँ, तो सब लोगों में से तुम मेरे निज धन ठहरोगे। देखिए, सब लोगों में से, दुनिया के सारे लोगों में से तुम मेरे निज धन ठहरोगे अगर तुम मेरी वाचा को मानोगे, मेरे 10 हुक्मों को मानोगे। उसने 10 हुक्म दिए थे ना, तो वो ये इजराइलियों से बात कर रहा है परमेश्वर, और कह रहा है अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो तुम मेरा निजी धन ठहरोगे, मेरा पर्सनल पोजेशन, मेरा पर्सनल ट्रेजर। अंग्रेजी में ट्रेजर है, यहाँ पे लिखा है पिक्यूलियर ट्रेजर। तुम वो संजीता खजाना, हाँ, खजाना, वो बहुमूल्य चीज होगे मेरे लिए। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है हमें समझना। ये प्रॉमिस किसका था? परमेश्वर का। किसके साथ था? उसके लोगों, इजराइलियों के साथ। इजराइलियों ने क्या किया? बोला हाँ, हम मानेंगे। दे ऑल्सो सेड हम मानेंगे, हम 10 हुक्म मानेंगे। तो ये एक एग्रीमेंट, एक वाचा हुई परमेश्वर के और इजराइलियों के बीच। सर, इजरायली परमेश्वर के ऑलरेडी निजी लोग थे। परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, हाँ, मनुष्य को बनाया था, फिर हाँ, भी परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम मेरे निजी लोग होगे? देखिए, निजी लोगों से यही चीज है। आपका बेटा है, आप अपने बेटे को कहेंगे क्या? अगर मान लो बेटा किसी की पेंसिल चुरा के लाया अपने स्कूल से, तो आप कहोगे अच्छा बेटा तूने बहुत बढ़िया काम किया? नहीं। आप कहोगे बेटा जिससे लाए हो, जिससे चुराइए, वापस जाके उसको देना। और फिर जब नेक्स्ट डे वो वापस आता है तो आप कंफर्म भी करोगे तुमने वो पेंसिल दी या नहीं दी। बिल्कुल। तो आपने क्या किया? एक हुक्म, एक तरीका सिखाया अपने बेटे को जीने का। जी। परमेश्वर क्या कर रहा है? अपने बच्चों को सिखा रहा है कि ये इस तरीके से तुम्हें चलना है। तभी उसने ये मॉरल लॉज दिए। भाई 10 हुक्म को आप हुक्म क्यों, हम उनको मॉरल लॉज कहते हैं, उनको नैतिक नियम कहते हैं।
वो तो हर एक धर्म में पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, ज़ोरास्ट्रियनिज्म हो, मोहम्मडनिज्म हो, एनीइज्म आप ले लीजिए। मॉरल लॉज तो वो के वो ही हैं, वो तो कभी बदलते ही नहीं है। कौन सा धर्म ये सिखाता है कि तुम चोरी करो, तुम जिनाकारी करो, या तुम किसी का खून करो, या अपने माँ बाप की इज्जत मत करो? कोई धर्म सिखाता है? कोई भी धर्म नहीं सिखाता। तो ये 10 हुक्म जो परमेश्वर ने दिए, ये 10 हुक्म उसने चाहा कि वो उसके पिक्यूलियर ट्रेजर या निजी धन ठहराए जाए। आपने उर्दू का एक शब्द बोला था, क्या था वो? खजाना। खजाना नहीं, संजीदा। संजीदा खजाना। बड़ा अच्छा वर्ड है, संजीदा खजाना हम परमेश्वर के हैं अगर हम उसके हुक्मों को मान रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा दर्शकों, वापस लौटते हैं आपके पास। आपका फिर से स्वागत है दर्शकों। आइए अपनी चर्चा में हम आपको ले चलें। तो हम देख रहे थे, वाचा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और हमने देखा वाचा क्या है, हमने उसको डिफाइन किया। अब यहाँ पे हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे एक विशेष लोग होगे अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे। एक आयत हम और पढ़ेंगे बाइबल में से, और वो आयत है उत्पत्ति 17 बाब और उसकी दूसरी आयत। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। मैं तेरे साथ एक वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। किससे कह रहा है? इब्राहिम से कह रहा है कि मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। देखिए, ये इब्राहिम का समय था, काफी दुनिया बढ़ चुकी थी। ये नूह के बाद नूह के 3 बेटे बचाए गए। नूह तो मर गया था। नूह की उम्र क्या थी जब वो मरा? 950 साल। 350 साल में उसने अपनी कश्ती बनानी शुरू करी। उसके बाद 600 साल वो और जिया, तो 950 साल वो नूह रहा। और नूह ने उस जमाने में कोई लिखा हुआ नहीं था, ये पेपर नहीं था, राइटिंग नहीं थी, रूब्रिक डेवलप नहीं हुई थी, लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी, तो सब मुंह जबानी चलता था। ठीक है कि नहीं? सर, एक क्वेश्चन है। हाँ, कि अगर नोहा 950 साल जिया तो हम लोगों की उम्र इतनी कम क्यों है? हम तो 60-70 ही रह जाते हैं। पाप की वजह से। पाप की वजह से बाइबल स्कॉलर्स ने ये प्रूव किया है कि आदम की हाइट 18 से 20 फुट के बीच में थी। आज की एवरेज हाइट 5.5 फुट की है। काय की वजह से? पाप की वजह से। अच्छा सवाल है आपका, पाप की वजह से। तो हम कहाँ थे? हम परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं तुझको बढ़ाऊंगा। अब यहाँ एक और आयत पढ़िए, गलतियों 3 बाब 16वीं आयत। अतः प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। हाँ। वह ये नहीं कहता वंशकों को, हाँ। जैसे बहुतों के विषय में कहा, हाँ। पर जैसा कि एक के विषय में कहा, तेरे वंश को, और वह मसीह है। हाँ, देखिए, जब बोला कि मैं तुझे और तेरे वंश को, तो उसने वंशों नहीं बोला। ठीक है कि नहीं? मतलब इब्राहिम के तो बहुत 12 तो इज़राइल के ही बेटे थे, और वो 12 बेटों से और कितने गोत्र निकल गए और बढ़ती चली गई। तो क्या वजह थी कि उसने इब्राहिम को चुना एक वंश के लिए? एक स्पेशल आदमी क्यों चुना कि मैं तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा कि आसमान के तारों की तरह और जमीन की, समुद्र की रेत की तरह कोई गिन नहीं पाएगा? क्या वजह है इसकी? क्योंकि जीसस क्राइस्ट को उस रेस में से आना था, तो वो प्रिजर्व करना मांग रहा था, अलग हटाना मांग रहा था उनको। और कुछ आगे? हाँ, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। और अब्राहम अपने विवेक से काम लेता होगा शायद, अब किसी भी चीज को करने के लिए। इब्राहिम, हाँ, कहा जाता है, बाइबल कहती है कि इब्राहिम वाज फ्रेंड टू गॉड।
वो खुदा का दोस्त था, मित्र था। मित्र था। तो वो तो खैर बहुत क्लोज था। और देखिए, आपने सही कहा नितिका, इब्राहिम को उसने चुना और उसकी रेस को चुना क्योंकि एक मुक्तिदाता को आना था और परमेश्वर को, कैरेक्टर को, अपने बीच को सुरक्षित रखना था। वो इतना करप्ट नहीं हो जाए कि उसमें से मुक्तिदाता को आना मुश्किल हो जाए। इसलिए उसको प्रिजर्व किया, उस रेस को प्रिजर्व किया, और उस प्रिजर्वेशन के लिए उसने क्या किया? 10 हुक्म दिए। वाचा दिया। उसने एक वाचा दी और उसने कहा कि तुम मेरे हुक्मों को मानोगे तो मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और तुम मेरे लोग होगे और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा। हमें ये भी दिखता है कि जो खुदा कितना प्लानिंग के साथ चलता है। हाँ बिल्कुल, उसके साथ तो ऑर्डर है, मैनेजमेंट है, केओस नहीं है। केओस नहीं है। ही इज नॉट अ डिसऑर्डरली खुदा। अब हम देखते हैं बहुत से कलीसियाओं के अंदर सब लोग चिल्लाते हैं, हाय हुल्ला करते हैं। क्या इस तरीके की वर्शिप खुदा चाहता है? नहीं, ही इज एन ऑर्डरली गॉड। God is a God of order. यस, ही इज गॉड ऑफ ऑर्डर, और वो हर चीज करीने से करता है। जब उसने हैकल बनाने के लिए कहा मूसा को, तो उसने बताया है पर्दा होगा, इस रंग का होगा, ये कपड़ा होगा, वो आदमी बुनेगा, वो सिलेगा, उसके ऊपर सोने का काम वो करेगा। बताइए, एक एक चीज, ही इज गॉड ऑफ ऑर्डर, एक एक चीज उसने बताई। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने खुदा को इज्जत देना सीखें। हम लोग देते नहीं है, हम अपने परमेश्वर को इज्जत दें। मेरा एक सवाल है हाँ, कि बिल्कुल। जैसे हम अंत के समय में रह रहे हैं, तो हम इस अंत के समय में अपने परमेश्वर के साथ कैसे वाचा बांध सकते हैं, या अंत के समय में हमारा स्वर्ग का जाना इस वाचा के साथ सहभागिता कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर हम, ये आपके सवाल है, इसको अगर हम थोड़ा सा और लेट ले लें, आप फिर पूछें तो वापस थोड़ा सा लेट ले लें, वरना ये मिस हो जाएगा जो हम लोग चल रहे हैं। तो आइए हम अपने आगे इस लेसन में चलेंगे, और मैं चाहूंगा एक आयत और पढ़िए आप, व्यवस्था विवरण 4 बाब 13वीं आयत। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। देखिए, पत्थर की 2 पट्टियों पे लिख दिया, ठीक है कि नहीं? और वाचा के 10 हुक्म, मतलब 10 हुक्म वाचा नहीं है, ये समझने की कोशिश करें। दे आर पार्ट ऑफ दी वाचा, एक एग्रीमेंट का वो पार्ट है। एग्रीमेंट, परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम इनको मानोगे तो तुम मेरे क्या होगे? लोग होगे। तो इधर तो परमेश्वर ने कहा अगर तुम मानोगे, और लोगों ने कहा हाँ हम मानेंगे। सिनाई पर्वत पे जब मूसा लेकर आया तो वो इतने घबरा गए थे पूरे पहाड़ को देखते और जलते, और उन्होंने तो सोचा था कि मूसा तो मर गया होगा ऐसे में, लेकिन नहीं, वो जिंदा लौटा नीचे। तो क्या सर व्यवस्था और वाचा दोनों अलग अलग है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि क्या वाचा और व्यवस्था अलग अलग है। वाचा तो हम बार बार ये डिस्कस कर रहे हैं कि वाचा क्या है? 2 लोगों का के बीच में एक समझौता। एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट किस चीज पर हुआ? वो 10 हुक्म है, वो 10 हुक्म है। तो इसको क्या आप अलग कर सकते हैं? अगर आप 10 हुक्म को अलग कर देंगे तो वाचा भी नहीं है, और वाचा है तो 10 हुक्म है। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, और ब्रेक लेने के बाद हम आपके क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर आपके पास लौटते हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। स्वागत है दर्शकों, आइए हमारे साथ जुड़िए। इस आखिरी सेगमेंट में हमारा डिस्कशन चल रहा है वाचा पे।
तो आपका सवाल था, क्या ये वाचा हमें स्वर्ग ले जाने में स्वर्ग ले जाने में मददगार होती है? मैं इसका एक और दूसरी तरीके से पूछूं, क्या वाचा रेलेवेंट है आज के टाइम में? क्या ये अभी भी इसका रेलेवेंस है? देखिए, अगर वाचा का रेलेवेंस नहीं है तो आप खून करिए, आप जिनाकारी करिए, आप चोरी करिए, आप माँ बाप को ठोकरें मारिए, रेलेवेंस नहीं है, खत्म हो गई वाचा। देन वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स। हम तो जानवर हो गए, जानवर से भी बदतर हो गए, जानवर में भी शायद इस तरीके का नहीं मिलेगा। तो वाचा का रेलेवेंस आदम के पैदा होने से लेके आज तक के लोग बाग अगर ये कहते वाचा खत्म हो गई, तो मेरे को समझ में नहीं आता वो कैसे कह सकते हैं कि वाचा खत्म हो गई। दैट एग्रीमेंट इज देयर। गॉड सेज कि तुम मेरे हुक्मों को मानो तो तुम मेरे लोग हो गए। अब अगर यही बात आ रही है और जो आपने पूछा, क्या ये हमें स्वर्ग में ले जाएगी? देखिए, वाचा का काम क्या था, सबसे पहले ही देखें। ये वाचा नहीं, 10 हुक्मों का काम क्या था? खुदा का कैरेक्टर हम अपनाएं। खुदा का, सही है, खुदा का कैरेक्टर अपना है। लोगों को और गाइड करते थे वो। हाँ, वो गाइड, मानोगे तो- इट इज अ गाइडलाइन ओनली कि आपके जीवन किस तरीके से होना चाहिए, प्रभु की क्या मर्जी है। दैट इज नथिंग बट द विल ऑफ गॉड। 10 कमांडमेंट्स, 10 हुक्म क्या है? खुदा की एक वसीयत है या उसकी विल है कि भाई ये होना चाहिए। हम उसकी मर्जी के अनुसार अपनी जिंदगी को गुजारें, यही तो चीज है। वाचा का एक ही या उस एग्रीमेंट का या 10 हुक्म का एक ही काम है कि वो 10 हुक्म वो मान नहीं सके, उन्होंने बार बार तोड़ा और हम भी बार बार तोड़ते हैं। 10 हुक्मों को हम कभी मान सकेंगे ही नहीं। इसीलिए पौल क्या कहता, आइए खोलिए मेरे साथ रोमियो 10 बाब और उसकी 3री आयत से पढ़ना शुरू करिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े गौर से देखिएगा, ठीक है? क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न देखिए करके, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित स्टैब्लिश कर रहे थे। वो काय से? हुक्मों को मानकर। हुक्मों को मानकर हम कभी धार्मिकता को स्टैब्लिश कर नहीं सकते। यही फर्क है। देखिए, दूसरे धर्मों में अच्छे काम करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता क्रिश्चियनिटी में जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है। पर हमारे अच्छे काम हमें बचा नहीं सकते। लेकिन आपके अच्छे काम क्यों? परमेश्वर के साथ हमारे मोटिवेशंस। आज मैं जाता हूं और चर्च में जाकर मैं 10,000 रुपए भेंट चढ़ा कर आता हूं और सोचता हूं मैंने बड़ा अच्छा काम कर लिया और मेरे क्या गुनाह, मेरे पाप माफ हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। मैं जबरदस्ती जाके भूखों को खिला रहा हूं ये सोच के कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, परमेश्वर को खुश कर रहा हूं। मैं भूखों को खिला रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को खुश कर रहा हूं या नहीं, ये क्योंकि वो मेरे इंटेंशंस को, मेरे दिमाग के इरादों को जानता और पढ़ता है, मेरे मंसूबों को जानता और पढ़ता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को जाने और इसको देखें कि परमेश्वर सिर्फ हुक्म के मानने से हमें नजात दे दे, नहीं। इसलिए हमें एक सेवियर की भी जरूरत है। हाँ, तो वही हम पढ़ रहे हैं। देखिए, आप पढ़ेंगे रोमियो 10 बाब का 3री आयत से पढ़ रहे थे आप। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर हाँ, अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। तो आगे और पढ़िए इसमें। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का अंत है। क्या मतलब हुआ इसका? क्या व्यवस्था खत्म हो गई?
क्योंकि मसीह ने व्यवस्था को मान लिया। क्योंकि हम पूरी तरीके से व्यवस्था को नहीं मान सकते। नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, मेरे पाप इतने हैं कि मैं अच्छा काम करने के बावजूद भी अपने आप को पापी समझता हूं, और मैं पापी हूं अच्छे काम करने के बावजूद भी। तो व्यवस्था मुझको कुछ नहीं करती है, ले जाके किसके पास छोड़ती है? मसीह के पास, कि ये तेरा क्या है? नजात दहिंदा है, मुक्तिदाता है। और अंत के समय में जो न्याय है वो भी व्यवस्था के हिसाब से ही होगा। व्यवस्था का हिसाब से होगा, जो अच्छे कामों के हिसाब से हमारा न्याय होगा। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि व्यवस्था, मसीह व्यवस्था का अंत है। इसका ये मतलब नहीं कि व्यवस्था उसने खत्म कर दी, बल्कि उसने स्टैब्लिश कर दी। मैं व्यवस्था को मान नहीं सकता, मैं मसीह पे ही मान लाऊंगा। तो मसीह ने व्यवस्था को पूरी तरीके से माना, 10 हुक्मों को माना, उसने 10 हुक्मों को माना। अब जब मैं उस पे विश्वास लाता हूं तो उसकी रास्तबाजी, उसकी धार्मिकता मुझको मिलती है, ट्रांसफर हो जाती है। बड़ा सिंपल है। एंटायर क्रिश्चियनिटी, द एंटायर फेथ इज बेस्ड ऑन दिस पिवट। तो ये कह सकते हैं कि जो वाचा में जो मिरास परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी थी वो मसीह के साथ हमारी जिंदगी में पूरी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं चाहूंगा आखिर में हम पढ़ें, क्योंकि इसके अंत में हम आ गए हैं, टाइम हमारा खत्म होने वाला। इब्रानियों 8 बाब और 8वीं आयत। पर दोष लगाकर कहता, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इजरायलियों के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। अब देखिए, सोचिए, वो कह रहा है मैं एक नई वाचा बांधूंगा। तो क्या पुरानी वाचा बेकार है? नहीं सर, नई वाचा और पुरानी वाचा का क्या मतलब है? अब यही चीज हम देखेंगे। ये यहाँ पे क्या कह रहा है? उसको वो रिन्यू करना मांग रहा है। वो रिन्यू करना मांग रहा है। आप पढ़िए आगे पढ़िए। तो यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ और उस समय बांधी थी। हाँ। जब मैं उसका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। हाँ। क्योंकि वह मेरी वाचा पर स्थिर न रहे। हाँ। इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली, प्रभु हाँ। यही कहता है। हाँ। अब आगे पढ़िए, 10वीं आयत से पढ़िए। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजरायलियों के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। क्या? उनके मनों में डालूंगा। ये नई व्यवस्था है। तो व्यवस्था कौन सी व्यवस्था को मनों में डालेगा? पुरानी वाली। वो पुरानी वालों को। पहले वो काय पे थी? 2 तख्ती पे थी। अब वो कहाँ पे डालना मांग रहा है? दिलों में डालना मांग रहा है। तो और नजदीक लाके छोड़ रहा है, आपके दिल में लाके छोड़ रहा है। मतलब ही वॉन्ट्स टू एम्बाइब दैट व्यवस्था, एम्बाइब दैट दोज कमांडमेंट्स इनटू योर हार्ट, और भी ज्यादा स्ट्रांगली करने के लिए। अगर पहले उसमें लिखा है पुराने नियम में कि अगर कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाता था तो उसे नगर के फाटक के बाहर ले जाके पत्थर मार के मार दिया जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अगर किसी ने मन में सोच ही लिया तो उसने व्यभिचार। बताइए, और ऐसा होता था कि मैंने तो गुनाह किया नहीं, एक अच्छी स्त्री को देखकर मैं वो करता हूँ, और हाँ, तो मैंने पाप तो कर लिया और मैं फिर भी सोचता हूँ मैं पापी नहीं हूँ। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या है? दिलों को और मनों को पढ़ने वाला, मनों को, दिमाग को, विचारों को पढ़ने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं मान सकते, कभी भी नहीं मान सकते। इसलिए हमारे लिए यीशु मसीह ने व्यवस्था को माना। ही इज एंड ऑफ द लॉ। हमारे लिए एक उदाहरण है। अब मैं चाहूंगा आगे का हम पढ़े और ये इसको खत्म करेंगे। 11वीं आयत से पढ़िए। और हर एक अपने देश वालों को और अपने भाइयों को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। और आगे, क्योंकि मैंने उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा, और मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा, रहम करूंगा, उन पे दया करूंगा। और आगे, और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा, और उनके पापों को मैं याद भी नहीं करूंगा। और आगे पढ़िए 12वीं आयत।
13 नई वाचा की स्थापना से उनकी प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। हाँ, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसको मिटा। अब यहाँ पौलुस कह रहा है वही पुरानी वाचा है जिसको हम मानने की कोशिश कर रहे थे और मान नहीं पा रहे थे। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे दिलों पे लिख दूंगा, दिमाग पे लिख दूंगा, तुम्हारे गुनाहों को मैं इस तरीके से माफ कर दूंगा, उनको कभी स्मरण नहीं करूंगा, तुम्हारे पापों को माफ कर दूंगा। देखिए कितनी अच्छी बात और कितना अच्छा वायदा है, वाचा वायदा है, और उसके अंदर क्या है, एक आशा है। हमारे सामने एक आशा है कि मेरे पाप क्षमा होंगे और मेरे को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन मिल पाएगा। तो दर्शकों, आज की हमारे लेसन से हमने सीखा कि कैसे नोआ ने 120 साल तक वो आर्क बनाई। उसने अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको परमेश्वर पे विश्वास था। हमने सीखा कि हमारा विश्वास भी नोआ जैसा होना चाहिए। और आखिरी में परमेश्वर ने उसे चिन्ह के रूप में एक रेनबो का साइन दिया। हम ऐसे ही कई खूबसूरत चीज़ें सीखते रहेंगे। आप हमारे साथ हमारे इस सफ़र में बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे हमारे तीसरे लेसन में।